दोस्तों, IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं 12वीं पास, ITI पास, 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए। ये जो वैकेंसीज हैं IOCL की वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल इन मार्केटिंग डिवीजन 2025, ये रिक्रूटमेंट का जो नोटिफिकेशन है आप इसको चेक कर सकते हैं प्रॉपरली। जो ये रिक्रूटमेंट है, भर्ती है, ये फरवरी महीने में ही निकली हुई है दोस्तों। आप इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो क्लिक करने के बाद एक नया पेज आपके सामने स्क्रीन पे आएगा। नया पेज जो स्क्रीन पे आएगा, यहाँ बॉटम पेज में देखिए लेटेस्ट जॉब ओपनिंग्स। यहाँ दोस्तों रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल, इसमें क्लिक है टू अप्लाई ऑनलाइन और इसकी डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट है। ये सभी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन और डिटेल्ड इसकी एडवर्टीजमेंट है। तो डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट के बारे में डिटेल से हम पढ़ते हैं। तो चलते हैं, मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है दोस्तों, तो आइए चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये इसकी डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड मार्केटिंग डिवीजन। जब थोड़ा हम बॉटम फेज में चलते हैं तो ये देखिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं, तो बहुत सारी पोस्टें हैं, लगभग 246 के ये पोस्टें हैं दोस्तों। जिसमें जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1, जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 जिसमें स्टेट दिए हुए हैं हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में 2 हरियाणा में पोस्टें हैं, 4 हिमाचल प्रदेश में, इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर में है, लद्दाख में है, पंजाब में है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इस प्रकार से बहुत सारी ये वैकेंसीज निकली हुई हैं। इसी प्रकार लगातार जब आप बॉटम फेज में चलते जाएंगे तो बहुत सारी वैकेंसीज हैं। इनका ग्रेड पे दिया हुआ है 23,000 से 78,000। तो इस प्रकार से जो टोटल वैकेंसीज हैं ये 246 के करीब वैकेंसीज हैं दोस्तों। हालांकि अबव पोस्ट आर ग्रुप डी कैटेगरी पोजीशन, ये ग्रुप डी कैटेगरी पोजीशन की हैं जो कि एप्लीकेबल हैं जनरल के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, SC ST EWS OBC, नॉन क्रीमिलियर, एक्स सर्विसमैन। तो ये सभी डिटेल में दी हुई है। इसी प्रकार से फिजिकली हैंडीकैप बेंचमार्क जो डिवीजन है उनके लिए भी दोस्तों ये अलग से पोस्टें कैटेगराइज हैं। जूनियर अटेंडेंट की 11 पोस्टें नॉर्थन रीजन में, ईस्टर्न रीजन में, वेस्टर्न रीजन में, इसी प्रकार से और ईस्टर्न वेस्टर्न, ये सब दी हुई हैं जिनका एक अलग अलग ग्रेड पे दिया हुआ है। तो बहुत सारी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं दोस्तों। ये नंबर ऑफ जो वैकेंसीज हैं इनके अकॉर्डिंग ही आप अपना फॉर्म भरना है, कौन से रीजन के हिसाब से भरना है वो सभी आप प्रॉपरली इसको चेक करना है। अब बात करते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन की। सबसे पहले जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 के लिए यानी 101 से लेकर 123 जो पोस्टें हैं, यहाँ तक क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सबसे पहले मैट्रिक पास और 2 साल की ITI होनी चाहिए। स्पेसिफाइड ITI ट्रेड्स में जो नीचे मेंशन की हुई है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, केमिकल प्लांट, इलेक्ट्रिशियन, मशीनिस्ट, फिटर, इसी प्रकार मैकेनिक कम ऑपरेटर, वायरमैन, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये सभी यहाँ पे आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसके बाद बात आती है दूसरी दोस्तों जूनियर अटेंडेंट ग्रेड 1। जूनियर अटेंडेंट ग्रेड 1 की यानी 201 से 204 के लिए हायर सेकेंडरी विद मिनिमम 40%, यानी यहाँ पे दोस्तों केवल 12th होनी चाहिए और 40% जो मार्क्स हैं वो एग्रीगेट होने चाहिए। किस केस में? फिजिकली जो बेंचमार्क डिवीजन वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए, जिसमें वर्क एक्सपीरियंस की भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। और जूनियर बिजनेस असिस्टेंट की बात करें यानी 205 से लेकर 208 पोस्ट तक, तो उसमें ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में हो, यानी आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस किसी में भी हो। 45% जो मार्क्स हैं वो आपको PWBD कैंडिडेट्स के लिए हैं। रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। मिनिमम 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। कमर्शियल एंटरप्राइज में, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में, या किसी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में या PSU में, तो ये होना चाहिए दोस्तों। तो ये क्वालिफिकेशन का एक मिनिमम क्राइटेरिया दिया हुआ है। इस क्राइटेरिया को आपको प्रॉपर पढ़ना है और क्या आपकी जो ब्रांच है, डिसिप्लिन है, उसके अकॉर्डिंग आप उसमें कंसीडर होते हैं, तो उसके हिसाब से ही आपको ये अपना फॉर्म जो है वो फिल करना है। इसमें कट ऑफ डेट जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, वो कट ऑफ डेट क्या रहेगी दोस्तों? 31 जनवरी 2025 इसकी कट ऑफ डेट है, तो उसी डेट के अकॉर्डिंग रखें। रिजर्वेशंस जो है SC ST OBC, नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट, PWBD, EXM, EWS, इन सभी के लिए जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है वो एज पर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है। और ज़्यादातर में क्या है, SC ST PWBD इन सभी के लिए 5 से 10 साल का होता है। OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए ये 3 साल का क्राइटेरिया रहता है। तो इस क्राइटेरिया को आपको गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग प्रॉपरली चेक करना है।
बात करते हैं मिनिमम और मैक्सिमम एज की लिमिट क्या होनी चाहिए। मिनिमम और मैक्सिमम एज की लिमिट यानी मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 26 साल कब तक होनी चाहिए दोस्तों? 31/1/2025 तक। जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए है। जो रिजर्वेशन है उसमें 5 साल 3 साल वो अकॉर्डिंग टू जो आपकी कास्ट है उसके अकॉर्डिंग इसमें रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया है वो जुड़ जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं। इसमें रिलैक्सेशन ये देखिए 5 साल का SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए, और मिनिमम जो है दोस्तों ये ध्यान रखें OBC नॉन क्रीमिलियर्स कैंडिडेट्स के लिए भी लगभग 3 साल के अकॉर्डिंग वो रहता है। ये दिया हुआ भी है यहाँ पे, आप अगर चेक करें इनको तो दिया हुआ है दोस्तों। तो ये एक क्राइटेरिया अलग अलग हिसाब से दिया हुआ है, कौन सी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है। अब बात आती है दोस्तों सिलेक्शन की। सबसे पहले बात करते हैं जूनियर ऑपरेटर की, जिसमें 101 पोस्ट से 123 पोस्ट तक। तो इसमें आपका CBT टेस्ट होगा, स्किल फिजिकल टेस्ट होगा, तो ये ध्यान रखें। इसमें आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होना है और स्किल टेस्ट यानी इंटरव्यू इसमें नहीं है। दूसरे की बात करते हैं जूनियर बिजनेस असिस्टेंट पोस्ट 205 से 208 तक। इसमें भी आपका एक जो है टेस्ट होगा, कंप्यूटर प्रिफ्रेंसी टेस्ट होगा यहाँ पे, और वही उसको आपको क्वालिफाई करना है। और CBT आपका एक टेस्ट होना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है। तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की आपको दिया हुआ है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, जिसमें मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन आएंगे तो वो टोटल जो टेस्ट रहेगा वो 100 नंबर का रहने वाला है। 120 मिनट आपको वहाँ पे मिलेंगी, और जो एक प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा उसका 1 नंबर यहाँ पे रहने वाला है। जूनियर ऑपरेटर के लिए पेपर किस प्रकार का रहेगा? तो जूनियर ऑपरेटर के लिए पेपर दिया हुआ है दोस्तों सेक्शन 1 सेक्शन 2। सेक्शन 1 में यहाँ पे टोटल 50 नंबर आएंगे, जिसमें प्रोफेशनल नॉलेज और जनरल साइंस का रहेगा। और सेक्शन B में न्यूमेरिकल एबिलिटी आएंगी, जिसमें 20 नंबर, रीजनिंग एबिलिटी 20 नंबर और जनरल अवेयरनेस 10 नंबर। इस प्रकार से टोटल जो टेस्ट रहेगा वो यहाँ पे आपका 100 नंबर का रहने वाला है। उसी के आधार पे कैंडिडेट्स की शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। जो स्कोर गेन करना है आपको मिनिमम 35% जो है वो करना है सेक्शन A में। और बात करें तो ओवरऑल जो कट ऑफ मार्क्स रहेंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में उसको आपको 40% लेने की आवश्यकता है। SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5% का यहाँ पे एक रिलैक्सेशन रहेगा। अब बात आती है दूसरे की जूनियर अटेंडेंट के लिए। तो जूनियर अटेंडेंट के लिए टेस्ट किस प्रकार का रहेगा? यहाँ पे सबसे पहला जो सेक्शन है उसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 नंबर्स का आएगा। जनरल अवेयरनेस जो रहेगी वो 20 नंबर का रहेगा, और उसी के आधार पे यहाँ पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों एवरी कैंडिडेट विल हैव टू सिक्योर ए मिनिमम ओवरऑल कट ऑफ 35%। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपको 35% नंबर वहाँ पे लेने हैं। अब बात आती है नेक्स्ट की। नेक्स्ट यहाँ पे जूनियर बिजनेस असिस्टेंट। तो जूनियर बिजनेस असिस्टेंट के लिए सबसे पहला जो सेक्शन न्यूमेरिकल एबिलिटी का वो 40 का, इसके बाद रीजनिंग 30 की, जनरल अवेयरनेस 20 नंबर की, और जो बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज है वो यहाँ पे 10 नंबर की। तो इस प्रकार से 100 नंबर का टेस्ट हो गया। यहाँ पे भी आपको 35% मार्क्स गेन करने की आवश्यकता रहेगी। तो इस प्रकार से आपका टेस्ट होगा सभी इन पोस्ट के लिए। अब बात करते हैं नीचे एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको कि अप्लाई किस प्रकार से करना है। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन थ्रू 3 फरवरी 2025 से 23 फरवरी 2025 तक करना है। और कोई भी इसमें एप्लीकेशन का मोड नहीं होगा, केवल सब ये ऑनलाइन रहेगा। तो ऑनलाइन में आपको ध्यान रखना अपनी स्कैन फोटोग्राफ रखें, सिग्नेचर रखें, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन रखें, एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन होगा। ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो रहेगा वो आपको वहीं पे मिल जाएगा फॉर्मेट, उसको आपको प्रॉपरली फिल करना है, और फिल करने के बाद फाइनली उसको अपलोड करना है। सिग्नेचर का ध्यान रखें दोस्तों, कैपिटल लेटर्स में नहीं होने चाहिए। तो इन सिग्नेचर्स के ऊपर विशेष ध्यान रखें। आपकी ईमेल आईडी होनी चाहिए, प्रॉपर आपका फ़ोन नंबर उसमें डालें। इस प्रकार से आप अपना एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसको प्रॉपर ढंग से फिल करने पाएंगे। इसके लिए आपको वेबसाइट पे जाना है www.iocl.com। उसके बाद इंडियन ऑयल फॉर कैरियर्स पे आपको क्लिक करना है। जॉब ओपनिंग होगी, जॉब ओपनिंग में रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल इन मार्केटिंग डिवीजन 25 पे आपको क्लिक करना है और अप्लाई ऑनलाइन पे जाना है, और फिर अपने आपको रजिस्टर करना है। और रजिस्टर करने के बाद उसको कंटिन्यू फॉलो करते जाना है। जब कंटिन्यू फॉलो करते जाएंगे तो उसके बाद एक पेमेंट का ऑप्शन आएगा। जो पेमेंट रहेगी वो 300 रुपये रहेगी, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। SC ST और जो फिजिकली वर्क बेंचमार्क जो डिवीजन के कैंडिडेट हैं या एक्स सर्विस मैन है उनके लिए किसी भी प्रकार की कोई भी फीस नहीं रहेगी। दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी टाइप ऑफ फीस। फीस जो कटेगी वो आपकी ऑनलाइन कटेगी, डेबिट कार्ड से, रुपए, वीजा, मास्टर इन किसी भी कार्ड से आप अपनी फ़ीस को कटवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट जो स्कैन और अपलोड किया करने हैं आपको वो मैंने बता दिया था। आपके प्रॉपर सभी डॉक्यूमेंट होंगे, फोटोग्राफ होगी, तो सब रेडी रखें। फोटोग्राफ का यहाँ साइज़ दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर, डायमेंशन है 200 इंटू 230 पिक्सल्स इसके बीच में रहेगी।
और जो यहाँ पे साइज है सिग्नेचर की वो दोस्तों 20 KB से 50 KB के रहने वाली हैं। तो ये प्रॉपरली आप चीज़ें चेक करके ही आपको फिल करनी है। इनमें जब प्रॉपर फिलिंग कर लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती। एडमिट कार्ड जो डाउनलोड करने हैं वो ऑनलाइन करने हैं, किसी प्रकार से ऑफलाइन आपको घर पे नहीं भेजे जाएंगे। तो प्रॉपर टाइम टू टाइम आप IOCL की वेबसाइट को चेक करते रहें। ये दोस्तों सेंटर्स दिए हुए हैं, कहाँ कहाँ पे आपके टेंटेटिव सेंटर हैं जो CBT एग्जाम के लिए होंगे। ये आप प्रॉपरली पूरी जो लिस्ट है इस कंप्लीट लिस्ट को देख लें, कौन सा शहर आपके नज़दीक पड़ता है उसी हिसाब से आप अपनी प्रीफ्रेंसीज़ को फिल करें। प्रीफ्रेंसीज़ को फिल करेंगे तो नज़दीक सेंटर आएगा और बिना बात की जो परेशानियां हैं उनके आप आसानी से बच जाएंगे। और सभी ये चीज़ें दी हुई है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, इनको आप लोग प्रॉपर ढंग से पढ़ लें। एक्स सर्विसमैन के लिए, जो कास्ट के लिए अदर कास्ट हैं जहाँ पे रिजर्वेशन मिला हुआ है, उन सभी के लिए प्रॉपर ये आपका फॉर्मेट दिया हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो लास्ट में दी हुई है, डेट ओपनिंग की ऑनलाइन कब से है, 3 फरवरी 2025 से है। लास्ट डेट है 23 फरवरी 2025। टेंटेटिव मंथ है एडमिट कार्ड के लिए मार्च अप्रैल 2025। और जो CBT एग्ज़ाम होगा अप्रैल 2025 में, ये सब टेंटेटिव हैं। और जो लाइकली शेड्यूल है पब्लिकेशन कंप्यूटर जो बेस्ड टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट, तो वो अप्रैल मई 2025 में डाला जाएगा। तो ये कंप्लीट डिटेल्स आपको IOCL की तरफ से डली हुई है। तो ये था दोस्तों कंप्लीट IOCL में जो पोस्टें निकली हुई है। थैंक यू दोस्तों।